हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। 2 सितंबर सन 2024 को जो यूजीसी नेट का उर्दू का पेपर हुआ है उसकी आंसर की जारी कर दी गई है। आज हम उसे डिस्कस करेंगे। सभी सवालों से मुताल्लिक़ कुछ अहम पॉइंट्स भी आपको डिस्कस किए जाएंगे। आप हमारे इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आप काश्तकारी के उसूल से वाकिफ़ नहीं तो आप किसान नहीं बन सकते। इसी तरह अगर आप उसूल तनकीद से वाकिफ़ नहीं तो आप नाकिद नहीं बन सकते। उर्दू में उसूल तनकीद की तरतीब और तशरीह अभी तक नहीं हुई है। ये जो ख़याल है किसका है? तो ये ख़याल कलीमुद्दीन अहमद का है। अब मैं आपको कलीमुद्दीन अहमद के कुछ तनकीदी नज़रियात बताने वाला हूँ। कलीमुद्दीन अहमद ने तज़किरों को एक सिरे से तनकीद मानने से ही इनकार कर दिया और कहते हैं कि दुनियाए तनकीद में तज़किरों का होना न होना बराबर है। ये अपने तनकीदी नज़रियात में लिखते हैं कि अदब 2 चीज़ों के इत्तिहाद का नाम है, एक इंसानी तजर्बात और दूसरा हुस्न सूरत। इनका एक बहुत ही अहम कौल है कि मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त ये है कि पैगाम शेरी तजर्बा बन जाए। तनकीद के मुताल्लिक़ इनका एक कौल मशहूर है कि असल दुश्वारी ये है कि उर्दू में तनकीद से मुराद तारीफ़ है, तकरीज़ है और कभी कभी निरी तनकीद और बेजा नुक्ता चीनी। तनकीद से मुतल्लिक़ एक और कौल इनका मुलाहिज़ा हो कि तनकीद कोई खेल नहीं जिसे हर शख्स बआसानी खेल सके, ये एक फ़न है, एक सन्नाई है। ये कौल किसका है? कलीमुद्दीन अहमद का है। कलीमुद्दीन अहमद लिखते हैं कि तनकीद एक किस्म की परख है, एक किस्म की कसौटी है जिससे खरे खोटे में इम्तियाज़ मुमकिन है। कलीमुद्दीन अहमद ने मसनवी को बेलुत्फ़ किस्सा, मरसिए को गैर हकीकी माहौल का तर्जुमान, कसीदे को लफ़ाज़ी और गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़े सुखन करार दिया है। कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू तनकीद के वजूद को महज फ़र्ज़ी, अक़लदीस का नुक्ता ख़याल और माशूक़ की मौहूम कमर से ताबीर किया है। तो ये कुछ नज़रियात हैं कलीमुद्दीन अहमद के। उन्हीं नज़रियात में से आपसे एक नज़रिया ये पूछा था कि अगर आप काश्तकार के उसूल से वाकिफ़ नहीं तो आप किसान नहीं बन सकते। उसी तरह अगर आप उसूल तनकीद से वाकिफ़ नहीं तो आप नक्कार नहीं बन सकते। तो ये जो ख़याल है कलीमुद्दीन अहमद का है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे सफ़रनामों और सफ़रनामा निगारों के बारे में 2 ज़ुमरे दिए गए हैं। सही तरतीब और सही जोड़ा हमको बताना है। देखिए, मुसाफिराने लंदन ये सर सैयद का है, मुसाफिराने ईरान सर सैयद का नहीं है। मुसाफिराने ईरान के बदले अगर सैरे ईरान होता और सामने मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम होता तो हम उसको सही मान सकते थे। चलना है तो चीन को चलिए, ये चीन को नहीं, यहाँ पे चमन लिखा है और मुश्तबा हुसैन लिखा है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि चलना है तो चीन को चलिए ये इब्ने इंशा का सफ़रनामा है। कोलंबस के देश में यूसुफ नाज़िम का है और इब्ने बतूता के ताक़ुब में ये इब्ने इंशा का सफ़रनामा है। यानी कि सी और डी जो होगा वो हमारा सही होगा। दूसरे वाले ऑप्शन में दिया गया है। उर्दू किस अपभ्रंश से निकली है ये पूछा जा रहा है। तो उर्दू जो है वो शौर सेनी अपभ्रंश से निकली है। आसान सा सवाल है, आप सभी को इसका जवाब पता होगा। चलिए, सन इशाअत के एतबार से हमें सही तरतीब बतानी है। अब देखिए, यहाँ पे सवाने हयात दी गई हैं। 3 सवाने हयात जो हैं वो लिखी हैं हाली ने और एक शिबली ने।
तो हाली ने जो पहली सवाने हयात लिखी थी वो किसकी लिखी थी? शेख सादी की लिखी थी। कब? 1886 में, यानी सबसे पहले बी होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यादगार गालिब लिखी थी। कब? 1897 में। और फिर अल फ़ारूक लिखी गई। कब? अल फ़ारूक लिखी गई थी 1899 में। और फिर हाली ने हयात जावेद लिखी थी, जो कि सर सैयद की सवाने हयात है, और ये 1901 में लिखी गई। इस तरह से हम देखेंगे तो BC-AD जो ज़ुमरा होगा, BC-AD जो ज़ुमरा है वो कौन सा है? BC-AD ज़ुमरा तीसरा वाला ऑप्शन है, जो कि हमारा सही जवाब होगा। अगले सवाल में मसनवी और मसनवी निगार के एतबार से सही जोड़ों की हमें निशानदही करनी है। देखिए, सबसे पहले चंद्र बदन व महियार, ये मसनवी किसकी है? मुकीमी की है, यानी कि ए का 3 सही होगा। हश्त बेहिश्त, ये मलिक खुशनूद की है, यानी बी का दूसरा वाला सही होगा। फूलबंद सभी को पता है इब्न निशाती की है, और तोती नामा जो है ये गव्वासी की है। तो इस लिहाज से ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हम देखेंगे तो दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। कदीम उर्दू की तश्कील बराहे रास्त हरियाणवी के ज़ेर असर हुई, ये जो कौल है आप सभी लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, मसूद हुसैन खां का है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंजेस हैं। कदीम उर्दू की तश्कील बराहे रास्त दो आबा की खड़ी और जमुना पार की हरियाणवी के ज़ेर असर हुई, बात वही है। किसकी है? मसूद हुसैन खां की है, जिन्होंने उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली और गिरदो नवाह को करार दिया है। आगे बढ़ते हैं। मंजू, ये जो किरदार है किस नावल का है? तो इस्मत चुगताई का शाहकार नावल है टेढ़ी लकीर, उसमें किरदार है मंजू। अब ये जो टेढ़ी लकीर है इसके सभी किरदार कौन कौन से हैं मुलाहिज़ा हो। शमन है जो कि टेढ़ी लकीर की हीरोइन है, और शमन की ही बहन है मंजू। कुंदन कौन है? ये मंजू की सास का पोता है। और नूरी जो है ये समन की बड़ी बहन है। मुन्नू नूरी का भाई है। इसके अलावा जो टेढ़ी लकीर में अहम किरदार हैं उसमें मिस मुमताज़, मिस चरण, रसूल फ़ातिमा, नजमा, बिल्किस, रशीद, जलीस, प्रेमा, राय साहब, एल्मा, रज़िया बेगम, कामरेड समद, रूफ़ी टेलर, शीतल और प्रोफेसर रहमानी हैं। ये सभी जो किरदार हैं टेढ़ी लकीर के हैं, जो कि इस्मत चुगताई का नावल है। कब लिखा गया था? तो ये शाये हुआ था 1944 में लिखा गया, और नया इदारा लाहौर से 1945 में ये शाये हुआ था। 3 मंजिलों में इस्मत ने अपने इस नावल को तकसीम किया है। कितने अबवाब हैं? 41 अबवाब पर यह मुश्तमिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे मुसन्निफ़ और किताबों के एतबार से हमें सही जोड़ की निशानदही करनी है। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ़ इनमें से कौन सी है? तो गुबार ख़ातिर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़ुतूत का मजमूआ है। हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम इन्होंने जो ख़ुतूत लिखे थे उसको गुबार ख़ातिर के नाम से जमा किया गया, और ये ख़ुतूत इन्होंने किला अहमदनगर की जेल से लिखे थे। इसमें कुल 2 दर्जन यानी कि 24 ख़ुतूत थे। सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ इनमें से कौन सी है? असबाब बगावत हिंद है, यानी बी का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमूआ है चंद हम असर, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है दरबार अकबरी। तो इस लिहाज से आप मैच करेंगे तो आपको दिखेगा
कि ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अहद अब्बासी में तनकीद व तज़किरा से मुतल्लिक़ इब्तिदाई किताबों में शामिल अश्शेर व शोरा ये जो किताब है इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? इब्न कुतैबा हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो अरबी शेरियात है उससे मुतल्लिक़ जो अहम किताबें हैं आपको बता दूं, जैसे इब्न रशीद की किताब कौन सी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इब्न रशीद की किताब का नाम है अल उम्दा, जो 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। इब्न रशीद कलाम में मुबालगा को पसंद नहीं करते थे। अब्दुल काहिर जरजानी की जो किताब है उसका नाम क्या है? तो असरारुल बलागत, दलाइलुल एजाज़, ये सब किताबें अब्दुल काहिर जरहानी की है। इसके अलावा इब्न खुल्दून की किताबों की बात करें तो इनकी जो मशहूर किताब है मुक़द्दमा इब्न खुल्दून है और अल इब्र है। तो सभी ऑप्शन भी हमने डिस्कस कर लिया। और अश्शेर व शोरा ये जो तसनीफ़ है इब्न कुतैबा की है। अच्छा, कुदामा इब्न जाफ़र की भी एक तसनीफ़ है जो कि काफ़ी पूछी जाती है, उसका नाम क्या है? नक़दुश्शेर। ठीक है, नक़दुश्शोरा ये इनकी किताब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। किस नावल के पहले बाब का उन्वान परियों का गौल है? तो देखिए, ये जो नावल है फ़िरदौस बरी किसका है? मौलाना अब्दुल हलीम शरर का है। अब्दुल हलीम शरर ने फ़िरदौस बरी नावल हैदराबाद में 1899 ईस्वी में लिखा था। तो इसका जो पहला बाब है उसका उन्वान क्या है? परियों का गौल है। ठीक है, फसाने आज़ाद जानते हैं सरसार का नावल है, और आग का दरिया कुरतुलैन हैदर का है, और बस्ती किसका है? इंतज़ार हुसैन का है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। ख्वाजा अमान देहलवी की तर्जुमा शुदा बुस्तान ख्याल की जो पहली जिल्द है उसका क्या नाम है? हदायकुल अंज़ार। तो हदायकुल अंज़ार पर किसने दीबाचा लिखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने ख्वाजा अमान देहलवी की तर्जुमा शुदा किताब हदायकुल अंज़ार पर दीबाचा लिखा था। ये ख्वाजा अमान देहलवी गालिब के भतीजे थे गालिबन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा इल्म है जिसके ज़रिए ज़बान की माहियत, तश्कील और इर्तिका से मुताल्लिक़ बहस की जाती है? तो वो है इल्म लिसानियात। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए, किताब और मुसन्निफ़ के एतबार से हमें सही जोड़ के निशानदेही करनी है। निकातुश्शोरा सभी लोग जानते हैं, तज़किरा है, उर्दू शायरों का पहला तज़किरा मीर तकी मीर ने लिखा था 1752 ईस्वी में। इसमें 104 उर्दू शायरों का ज़िक्र है। निकातुश्शोरा ये मीर तकी मीर का है, यानी ए का 2 होगा। उसके बाद दस्तंबू, ये आप सभी जानते हैं, ये मिर्ज़ा गालिब की किताब है जिसमें गदर 1857 के हालात ज़िक्र हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो सूरतुल ख़याल ये शाद अज़ीमाबादी की तसनीफ़ है, और ज़रब कलीम ये किसकी है? अल्लामा इकबाल का शेरी मजमुआ है। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 4, सॉरी डी का 2। इस लिहाज से देखा जाए तो कौन सा सही होगा? ए का होगा बी, ए का 2 और बी का आपका हो जाएगा, बी का होगा 4, सी का होगा 1 और डी का होगा 3। ठीक है, इस लिहाज से चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए, गुलशन हिंद किसकी है? गुलशन हिंद आप सभी लोग जानते हैं मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का
तज़किरा है। बाग़ उर्दू ये शेख सादी की किताब गुलिस्तान सादी का तर्जुमा है। किसने किया था? मीर शेर अली अफसोस ने किया था। शकुंतला ये कालिदास का ड्रामा है, इसका तर्जुमा काज़िम अली जमा ने किया था। और गुलज़ार दानिश ये हैदर बख्श हैदरी की है। तो इस लिहाज से आप मैच कर लीजिएगा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो रहा है। चलिए, तारीख़ पैदाइश के एतबार से हमें सही तरतीब बतानी है। तो सबसे पहले मखदूम मोहिउद्दीन आएंगे, फिर नून मीम राशिद आएंगे, मेरा जी और अख्तरुल ईमान सबसे बाद में। मेरे ख्याल से पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। एक ज़रा तेहरान तक ये सफ़रनामा किसका है? अब देखिए, इब्ने इंशा ने बहुत सारे सफ़रनामे लिखे। उन्होंने एक सफ़रनामा लिखा था दुनिया गोल है। दुनिया गोल है सफ़रनामा में, उनकी जो सफ़रनामा की किताब है उसमें एक सफ़रनामा शामिल है, एक ज़रा तेहरान तक। तो ये सफ़रनामा किसका हो गया? इब्ने इंशा का ही हो गया। दुनिया गोल है किसका है? इब्ने इंशा का है। और दुनिया गोल है में शामिल सफ़रनामे का नाम है एक ज़रा तेहरान तक। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अफसानवी मजमुआ और उनके तख्लीक़ दिए गए हैं। दो ज़ुमरा सही है, कौन सा सही है आप लोगों को बताना है। देखिए, बाज़ गोई सुरेंद्र प्रकाश का अफसानवी मजमुआ है और पड़ाव गयास अहमद गद्दी का है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन माचिस, ये माचिस क्या आमद हुमैश का है? जी नहीं, माचिस बलराज मेहंद्रा का है। और शहर अफसोस, ये शहर अफसोस किसका है? तो शहर अफसोस मेरे ख्याल से इंतज़ार हुसैन का। जी हाँ, इंतज़ार हुसैन का है। तो इसलिए सी और डी गलत होगा, अब्दुल्ला हुसैन का नहीं बल्कि इंतज़ार हुसैन का है। तो इस लिहाज से हम देखेंगे तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन ए और बी करेक्ट हो जाएगा। तारीख़ इशाअत के एतबार से सही तरतीब, देखिए एकदम आसान है। उर्दू का पहला ड्रामा इंद्र सबा है, तो इंद्र सबा को सबसे पहले, बी को सबसे पहले लाइए। देखिए चारों ऑप्शन में बी कहाँ कहाँ पे है? दूसरे में है और चौथे में, यानी कि पहला और तीसरा तो गलत हो गया। अब इंद्र सभा के बाद आपका यहूदी की लड़की होगा, फिर अनारकली और ज़हाक सबसे बाद में लिखा था मोहम्मद हसन ने। तो इस लिहाज से हम देखेंगे तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दो ज़ुमरे सही हैं, दो गलत हैं। सही ज़ुमरों की हमें निशानदही करनी है। गव्वासी की मसनवियत सैफुल मलूक व बदीउल जमाल गोलकुंडा में लिखी गई, बिल्कुल सही बात है। और जो तीसरा वाला यानी कि नुसरती की मसनवी अली नामा तारीख़ी मसनवी है, रज़मिया मसनवी है, ये बात भी सही है। ठीक है, बीजापुर में नहीं लिखी गई। और गुलशन इश्क तारीख़ी रज़मिया नहीं बल्कि इश्किया मसनवी है। तो इस लिहाज से हम देखेंगे तो ए और सी हमारा करेक्ट होगा। ए और सी तीसरा वाला ऑप्शन है जो कि हमारा जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कसीदा और कसीदा निगारों से मुतल्लिक़ सवाल है। ज़हे नशात अगर कीजिए इसे तहरीर, ये किसका कसीदा है? तो सबको पता है ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का, लेकिन यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब लिखा है, गलत हो गया। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तम गए मुसलमानी, इसका तो सबको पता है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का, यानी बी वाला सही है। हाँ महनो सुने हम उसका नाम, ये मिर्ज़ा गालिब ने लिखा था बहादुर शाह ज़फ़र की शान में, लेकिन यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि इब्राहिम ज़ौक़ ने लिखा था, तो ये गलत हो गया। समत काशी से चला जानिब मथुरा बादल, ये तो सबको पता है कि मोहसिन काकोरी का यह नातिया कसीदा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बी और डी ये दोनों जो ज़ुमरे हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। बी और डी दूसरे वाले ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पे रिसाला और फिर उसके मुदीर से मुतल्लिक़ सवाल है। मुहिब्बे हिंद, ये रिसाला किसने लिखा था? मास्टर रामचंद्र ने, यानी ए का 2 होगा। ए का 2 पहले वाले ऑप्शन में ही है। ठीक है, उसके बाद बी का देखेंगे तो रिसाला मखज़न निकाला था अब्दुल कादिर ने, शेख अब्दुल कादिर ने, यानी बी का 4 होगा। और ज़माना ये तो सबको पता है, मुंशी दया नारायण निगम ने निकाला था, प्रेमचंद के दोस्त थे। और रिसाला दिलगुदाज ये
अब्दुल हलीम शरर का है। इस लिहाज से पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए 2 जुमरे सही हैं, 2 गलत हैं। कौन कौन से सही हैं? पाबंद नज़्मों में वज़न व बहर के साथ काफ़ियों और रदीफ़ की पाबंदी भी की जाती है। बिल्कुल की जाती है, इसलिए तो इसका नाम पाबंद नज़्म है। और दूसरा वाला जो बयान है इसका ठीक अपोजिट, तो ये गलत हो जाएगा। अल्लामा इकबाल ने शिकवा जवाब शिकवा नज़्म मुसद्दस की हैयत में लिखी थी। बिल्कुल बात सही है, यानी कि ए और सी हमारा करेक्ट होगा, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखें, नज़्म और शायर के एतबार से हमें सही जोड़ की निशानदही करनी है। देखिए, जोश मलियाबादी की नज़्म है जंगल की शहज़ादी, अकबर इलाहाबादी की नज़्म है जलवे दरबार दिल्ली, और मखदूम मोहिउद्दीन की नज़्म है हवेली, और शफ़ीक फ़ातिमा शेरा की नज़्म है बाज़गोई। इस लिहाज से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पे देखिए, किताब और मुसन्निफ़ के एतबार से सही जोड़ की निशानदही करनी है। मैं मिलान कर देता हूँ। देखिए, सर सैयद और उनका अहद, ये सुरैया हुसैन की तसनीफ़ है। मुताले सर सैयद, ये मौलवी अब्दुल हक ने लिखा था। सर सैयद और उनके नामों और रुफ़क़ा, ये आप सभी लोग जानते होंगे, सैयद अब्दुल्ला की ये किताब है। उसके बाद सैयद अहमद ख़ान के नाम से किताब लिखी थी खलीक अहमद निज़ामी ने। इस लिहाज से आप मैचिंग कर लीजिएगा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो रहा है। तारीख़ पैदाइश के एतबार से हमें सही तरतीब बतानी है। देखिए, सबसे पुराने इसमें से पंडित रतन नाथ सरसार होंगे और सबसे नए प्रेमचंद होंगे। तो देखिए कि बी पहले कहाँ पे है और ए आखिर में कहाँ पे है। तो बी यहाँ पे पहले, ए आखिर में है, यानी कि यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने 25 सवालात कर लिए जो कि 2 सितंबर सन 2014 को पूछे गए थे। मज़ीद सवालात अगली क्लास में करेंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।